सनातन धर्म में वर्ष के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इन्हें हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या महाल्य भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे कनागत भी कहा जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि सूर्य कन्या राशि में संचार करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 15 दिन का रहेगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष माना जाता है और इसका आरंभ होता है भाद्रपद पूर्णिमा से, यानी कि कल से इसका आरंभ हो चुका है। अब ये 21 सितंबर सर्व पितर अमावस्या तक रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है पितृपक्ष के बारे में जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध का महत्व क्या है, क्या नियम होते हैं श्राद्ध करने के लिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध स्वीकार करते हैं। पितर वास्तव में श्रद्धा के भूखे होते हैं और इसलिए इन दिनों पूरी निष्ठा से अर्पण करना चाहिए। तामसिक आहार, क्रोध, अपमान, विवाद, इन सब से बचना चाहिए और हमें अपना आचरण सात्विक रखते हुए रहना चाहिए। इस बार श्राद्ध 16 दिन के ना होकर 15 दिन के इसलिए हैं क्योंकि एक दिन में 2 श्राद्ध आ रहे हैं, वह भी जान लेते हैं। 11 सितंबर को सूर्योदय से दोपहर 12:45 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर इसी दिन ही 12:45 से रहकर पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि सुबह 12 सितंबर 9:58 तक रहेगी। तो 11 सितंबर को 2 श्राद्ध हैं, चतुर्थी का और पंचमी का। एक ही दिन में 2 श्राद्ध आ रहे हैं, इसीलिए एक दिन कम होके 15 दिन के श्राद्ध जो हैं वो रहेंगे। शास्त्रीय नियम के अनुसार श्राद्ध मध्याह्न काल में ही करना आवश्यक होता है। तो दोनों ही श्राद्ध, चतुर्थी का और पंचमी का, ये 11 सितंबर को ही किए जाएंगे। इसलिए पहले दोपहर 12:45 तक चतुर्थी का श्राद्ध करें और उसके बाद फिर आप पंचमी का कर सकते हैं। पितरों को जल अर्पण। पंडितों के अनुसार प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण मुख होकर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। जल का तर्पण अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देते हैं। सावधानियां क्या क्या हमें रखनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। पितरपक्ष में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित है। आपको सात्विक आहार आपको लेना होता है। दूसरा है किसी भी शुभ कार्य, जैसे कि कोई गृह प्रवेश करना हो, विवाह का हो, कुछ और कहीं पे कुछ भी मांगलिक कार्य हैं तो उनका आयोजन ना करें। तीसरा, चतुर्थी और पंचमी वाले श्राद्ध में भी यही विधि अपनाई जाएगी। बस उसमें आपको आपका श्राद्ध जिनका भी करना है उनके नाम और गोत्र के साथ तर्पण और पिंडदान जो है वो आपको कहते हुए करना है। पूजन विधि क्या है? सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें, घर को गंगा जल से शुद्ध करें, तांबे या पीतल के पात्र में जल डाल लें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ओम पितृ देवाय नमः कहते हुए तर्पण करें। पितृ मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पितृ मंत्र बता देती हूँ। ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ये पितृ मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए तर्पण कर सकते हैं और पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। चावल, तिल, घी, शहद, दूध, इनसे आप पिंडदान बनाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे सकते हैं और भोजन का कुछ भाग कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय को अर्पित जरूर करें। इसमें एक विशेष उपाय है, वह भी जान लेते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्घ देना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम उपाय है पितृपक्ष के लिए और जीवन के मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पितर हमारे से जब नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत दोष लगता है। तो एक ये बहुत सरल सा उपाय है कि रोज़ आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और अपने पितरों को जल अर्पित करना है। वो मंत्र आपको बता चुकी हूँ, कुछ नहीं आपको कहना है।
अगर ज़्यादा कोई मंत्र आप नहीं जाप कर सकते तो ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए आप जल अर्पण करें उन्हें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और मंगल की कामना करें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी है पितृपक्ष को लेके। आगे और भी वीडियोस आएंगी पितृपक्ष के ऊपर। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।